ग्लोरिया गोरेटी मड आइलैंड के एक बंगलो के फर्स्ट फ्लोर से गिरी मिली। तो जब मैं वहां पहुंची, I know her. ये अपने ही बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में को एक्यूज थी। मैंने हैंडल किया था केस। ये प्रीतम के शो में एक छोटी मोटी टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी एंड डेट भी कर रही थी प्रीतम को, और उस साले को बताया नहीं कि इसका एक मंगेतर भी है। और वो भी कौन? कैप्टन रेमो गोंसाल्वेज ऑफ द 97th आर्टिलरी ब्रिगेड। यस, एज एक्सपेक्टेड एक दिन कैप्टन ने ग्लोरिया और प्रीतम को रंगे हाथों पकड़ लिया बिस्तर में। फिर क्या था, किचन से चाकू उठाया, मार दिया उसने प्रीतम को, लाश के टुकड़े टुकड़े किए और फिर ग्लोरिया की हेल्प से डिस्पोज कर दिया। ग्लोरिया गॉट 3 years, कैप्टन को 10 साल की कैद हुई थी। 7 साल पहले ग्लोरिया छूटी है, ये भी रिहा होने वाला होगा। छूट चुका है साहब। हाँ, लोकेशन और बॉडी के और पिक्चर्स हैं। हाँ सर। स्ट्रेट फॉल है, लगता है खुद ही गिरी है। किसी ने धक्का दिया होता तो ट्रेजेक्टरी थोड़ा डिफरेंट होती, बॉडी यहां गिरती आगे। डजंट लुक लाइक फाउल प्ले। नॉट सो फास्ट सर। अब ये सुनिए। पीसीआर चैनल से बोल रहा हूँ। जहर का इंजेक्शन दे दिया है। मैडम कहाँ से बोल रही हैं आप? किसने जहर दिया? और आपका नाम क्या है? ग्लोरिया कहाँ से? एड्रेस बताइए मैडम। आइलैंड सर्विस विला। जहर का इंजेक्शन दे दिया है। सर, पुलिस कंट्रोल रूम से फौरन एक ब्राइट पिंक अलर्ट जारी किया गया। मैं लोकेशन के सबसे नजदीक थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ग्लोरिया में इस हालत में मिली सर। सर, गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा टूट गया और उसकी बड़ी आर्टरी को चीर डाला। बट दिस इज नॉट द कॉज ऑफ डेथ। सर, अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, her cause of death is acute cardiorespiratory failure. सर, जमीन को हिट करने से पहले ही वो मर चुकी थी। सर, उसके बाँ और पेट पे हाइपोडर्मिक नीडल के निशान मिले हमें, लेकिन सर अकॉर्डिंग टू द टॉक्स रिपोर्ट उसकी बॉडी में जहर का नामो निशान तक नहीं था। पीसीआर रिकॉर्डिंग का लास्ट 10 seconds प्ले करो। जी सर। जहर का इंजेक्शन दे दिया है। Play this part again. जहर का इंजेक्शन दे दिया है। सर, जब मैं ग्लोरिया के बंगले पे पहुंची तो कैप्टन रेमो गोंजाल्वेस वहां पे ऑलरेडी मौजूद था। सर, उसी दिन जेल से रिहाई हुई थी उसकी। सर, काफी टूटा हुआ सा लग रहा था। सर, कैप्टन रेमो गोंजाल्वेस लगातार बाहर की ओर पॉइंट आउट कर रहा था। उसने ग्लोरिया की एक वीडियो बनाई थी अपने फोन पे। मैं दिखाती हूँ आपको। ग्लोरिया! 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 बेबी, ओपन द डोर। जहर का ग्लोरिया! कुछ खटक रहा है। ये जहां से गिरना शुरू हुई उतना पोर्शन जूम करके स्लो मोशन में पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। जस्ट लुक एट हर। गिर रही है लेकिन खुद को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं। इट्स अरे डूबता हुआ आदमी तो तिनके पे झपट पड़ता है। इट्स नेचुरल ह्यूमन रिफ्लेक्स। शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और ऐसा भी नहीं कि सडन फॉल है। सर, इस केस में हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं। कैप्टन रेमो गोंसाल्वेस, ग्लोरिया का मंगेतर, प्रमोद जडेजा, बिल्डर जिससे ग्लोरिया की डीलिंग्स थी, परोमिता सेन गुप्ता, ग्लोरिया की जेलमेट और बिजनेस पार्टनर, और डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव, ग्लोरिया के एक्स बॉयफ्रेंड प्रीतम के पिता। मुझे सबसे पहले रेमो का इंटरोगेशन दिखाओ। जी सर।
I was bloody pissed at Gloria. 10 साल की सजा काटी मैंने, रिहाई हुई, लेकिन she didn't even turn up. आर्थर रोड जेल से सीधा मट गया मैं। वो बंगलो जिसमें वो रहते हैं इज माइन बंगलो। वहीं पकड़ा था मैंने प्रीतम के साथ उसको। लेकिन जैसे ही मैं वहां एंटर किया, माय एंगर वमूज्ड। ग्लोरिया ने अपने आप को बालकनी में बंद कर रखा था एंड शी डिडंट इवन रिकॉग्नाइज मी। आपने वो वीडियो देखा ना जो मैंने शूट किया था? कुछ तो हो रहा था बेबी। हाँ, एक आदमी को देखा था मैंने बंगलो से बाहर निकलते हुए। एंड ही मस्ट बी इन हिज 30s। जैसे मैं वहां बंगलो में एंटर किया तो वो बंगलो से बाहर आ रहा था। बस एक ही तो चीज बची थी मेरी लाइफ में। ग्लोरिया! ग्लोरिया। सब कुछ तो मैं पहले ही खो चुका था। So why would I kill her? 10 साल पहले इसने ग्लोरिया को एक गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। That ended in murder. आज ये आर्थर रोड जेल से छूटा, ग्लोरिया इसे लेने तक नहीं गई। ऑलरेडी गुस्से में था। घर पहुंचा तो क्या देखता, बंगले से एक 30 साल का आदमी बाहर निकल रहा है। सेम सिनेरियो, वही 10 साल पुराना मंजर आंखों के सामने घूम गया। आदमी तो निकल गया था, मार दिया ग्लोरिया को। सर, कैप्टन रेमो गोंजाल्विस ने जिस आदमी को बंगले से जाते हुए देखा था उसे हमने सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई कर लिया है। प्रमोद जडेजा नाम है उसका। वही में रहता है सर, कोई छोटा मोटा बिल्डर है वो। उसका स्टेटमेंट दिखाते हूँ सर। ग्लोरिया गोरेटी और उसकी पार्टनर आशालता दासगुप्ता 2 महीना पहले मेरे को अप्रोच किया कि वो पवई में जो मेरा प्लॉट है ना, उधर बिल्डिंग बनाने के वास्ते मेरे को सॉफ्ट लोन का अरेंजमेंट करा सकता है बैंक से, वो भी 1% ब्याज पे। आशालता दासगुप्ता मेरे को बोला कि वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर की बेटी है, बहुत अच्छा कनेक्शन है उसका सब जगह, लेकिन 25% खिलाना पड़ेगा। और मैं विश्वास कर बैठा दोनों पे। मैंने अपना सब कुछ बेच बाच कर 8 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और उनको दे दिए। और उन लोगों ने बैंक से मुझे 24 करोड़ का ड्राफ्ट रिलीज करवा दिया, वो भी बैंक के असली ड्राफ्ट पे। लेकिन जब मैं ड्राफ्ट को कैश करवाने गया ना, तब ड्राफ्ट नकली निकला। मैं तो लूट गया मैडम जी, बर्बाद हो गया। ग्लोरिया और उसके पार्टनर आशालता दासगुप्ता के चक्कर में। मैं ग्लोरिया के पास गया था पेड़ पकड़कर उसका भीख मांगने के लिए, लेकिन जब मैं वहां गया ना, ग्लोरिया! मैंने देखा कि ग्लोरिया! ग्लोरिया! ग्लोरिया, देख मेरे को अभी मेरा पैसा चाहिए। हरामजादी मेरे को नकली ड्राफ्ट देती है तू। चल। ग्लोरिया! 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 ग्लोरिया, मैं तोड़ दूंगा ग्लोरिया! ग्लोरिया! ग्लोरिया, मेरे को मेरा पैसा दे! कोई दौरा पड़ गया था ग्लोरिया को। तेरे को बाद में देख लूंगा। फिर मैंने सोचा कि वहां टिके रहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जब मैं वहां से निकला ना तो वो जिंदा थी। जब मैं घर से बाहर आया ना तो एक आदमी अंदर जा रहा था और मेरे को अजीब तरह से घूर रहा था। जडेजा के पास ग्लोरिया को मारने का मोटिव भी था और मौका भी। शी कॉन्ड हिम और इससे डर के उसने खुद को बालकनी में भी बंद कर लिया था। बाय द वे, ये चीफ मिनिस्टर की बेटी कौन है? सर, आशालता दासगुप्ता, एक बहरूपिया है, कौन आर्टिस्ट। सर, अपने आप को वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की बेटी बताती है। असली नाम है परोमिता सेनगुप्ता। पाइकला जेल में ग्लोरिया की सेलमेट थी, साथ में रिहा हुए थे। हर हफ्ते कोई नया स्कैम बनाती है। सर, सुनिए क्या कहानी सुनानी है उसे। तो हम उधर ही रहता था, उसी बांग्ला में। हमारा और ग्लोरिया का साथ में एक फाइनेंशियल कंपनी है। लेकिन उस दिन भोर में, हमारा मतलब है मॉर्निंग में, हमारा ग्लोरिया के साथ बहुत बड़ा झगड़ा झाटी हुआ। उसका लाबर बॉय आ रहा था ना जेल से छूटकर, वो हमको बोला गेट द फक आउट। आउट। आई वांट यू आउट नाउ। रेमो को मालूम नहीं है तू इधर मेरे साथ रह रही है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। निकल अभी के अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा हम चला जाएगा, तुम टेंशन मत। You bloody bitch! हमारा पैसा किधर है? देख, पैसा किधर है हमारा? हाँ? All the money is gone. हाँ? तू साला इतना बड़ा गुरु घंटाल निकलेगा, हमारे साथ घोपला करेगा? पैसा किधर है? बता हमारा पैसा! मेरे को नहीं मालूम। देख,
रेमो आ गया है। अभी भी तेरे पास टाइम है, अपना ये बखेरा संभाल और सटक ले, वरना उसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। तो ग्लोरिया हमको थ्रेटन करता था, वो भी उसका मर्डर बॉयफ्रेंड के नाम पर। वो हमारा हार्ड एंड पैसा, हमारा जॉइंट अकाउंट से गायब कर। एक मिनट, हाँ, चल एंजाइटी जगाता है। ग्लोरिया हमारा अकाउंट से करोड़ों टका साइफोन किया है, करोड़ों। इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। बाद में आता है। जेल से अंदर बाहर जाने वाली एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट ग्लोरिया की जरा सी धमकी से डर के अपने पैसे छोड़ के चली जाएगी? बात हजम नहीं हुई। सर उस दिन एक और आदमी आया था ग्लोरिया के बंगले पे। ओह, डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव। ऑफ कोर्स, प्रीतम श्रीवास्तव के डैड, वही प्रीतम जिसे ग्लोरिया और रेमो ने मार दिया था। सर, ग्लोरिया के घर के बाहर एक प्लांटर से हमें ये डिस्पोजेबल सिरिंज मिली। इसमें रैट पॉइजन के ट्रेसेस थे और डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव के फिंगरप्रिंट्स के निशान। हमारी उनसे भी बात हुई है सर। हाँ, मेरा ही है। आपको ग्लोरिया के घर के बाहर किसी प्लांटर में मिला होगा, वहीं गुस्से में फेंक आया मैं। रेमो गोंजाल्विस को मारने गया था मैं। मुझे पता था उस दिन वो आर्थर रोड जेल से रिहा हो रहा था। मेरे बेटे के मर्डर में कानून ने उसे सिर्फ 10 साल की सजा दी थी। फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी उसे। मड आइलैंड गया था मैं उससे मिलने, लेकिन दरवाजा उसने नहीं, ग्लोरिया ने खोला। बाबूजी आप यहाँ? कमबख्त, तुम अब तक कुछ हरामजादे के साथ। मेरे बेटे को उन दोनों ने मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दिया। मैं उसकी अंत स्थिति भी नहीं कर पाया। मेरे हाथों से तो बच गई वो, लेकिन कर्म किसी न किसी बहाने से अपना हिसाब चुकता करता है। रेमो को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव ने ग्लोरिया को जहर का इंजेक्शन दे दिया। पर सर, टॉक्स रिपोर्ट के मुताबिक तो ग्लोरिया के शरीर में ना तो रैट पॉइजन था, ना ही कोई और पॉइजन। तो पता है क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल पेस्टिसाइड कंपनी में साइंटिस्ट है। तो इनका तो काम ही है नए नए जहर इजाद करना। हो सकता है ऐसा कोई जहर इन्वेंट कर लिया होगा, पोस्टमार्टम में डिटेक्ट ही ना हो। अब वैसे भी ग्लोरिया ने 100 डायल करके क्या कहा था? किसी ने उसे जहर का इंजेक्शन दिया है, तो हम उसकी बात पे डाउट क्यों करें? राइट? एप्पल? नो थैंक यू सर। ओके। सो क्या लगता है तुम्हें, किसने ली ग्लोरिया की जान? उसका जेलस मंगेतर, जिसे एक बार फिर से ग्लोरिया पे शक हो गया था, या फिर प्रमोद जडेजा जो ग्लोरिया के हाथों बेवकूफ बना, या फिर परोमिता सेनगुप्ता ने जो खुद एक ठग थी लेकिन उसे ग्लोरिया ने ठग लिया। बदले की आग में जल रहे डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव ने? इनमें से किसने एक ऐसा जहर दे दिया ग्लोरिया को जिसे डॉक्टर्स तक नहीं ढूंढ पाए? तो सर, कातिल कौन है? रेमो ने ग्लोरिया का जो वीडियो शूट किया था वो प्ले करो। जहर का Look at her. सांस फूल रही है, पसीने आ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। She is going into a hypoglycemic coma. Are you saying she has diabetes? No. पर उसने कहा था ना उसे जहर दिया गया था। So she was definitely poisoned. पुलिस कंट्रोल रूम वाली कॉल रिकॉर्डिंग लगाओ। जहर का इंजेक्शन दे दिया है। Stop.
जहर का इंजेक्शन दे दिया, परोमिता का इंटरोगेशन वीडियो लगाओ। हमारा जॉइंट अकाउंट से गायब कौन? सिम्टम्स देख रही हो? एक मिनट। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे ग्लोरिया के थे। पसीना छूट रहा है, हाँफ रही है, और जिसे ये एंजाइटी अटैक कह रही है, दरअसल इसका ब्लड शुगर कम हो रहा है। I'm sure about it. इसने बैग से जब दवाई निकाली तो वो पेन जैसी चीज जो गिरी वो इंसुलिन इंजेक्शन है, और यही है तुम्हारा जहर। रेगुलेटेड डोजेस में इंसुलिन इंजेक्ट करता है। सही मात्रा में दिया जाए तो इंसुलिन अमृत है, ज्यादा हो जाए तो जहर। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसे डायबिटीज नहीं है उसे इंसुलिन दे दिया जाए तो वो 30 मिनट में हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में जा सकता है। और ग्लोरिया को तो 2 बार इस पेन से इंसुलिन दिया गया, एक बार पेट में, दूसरी बार हाथ में। इंसुलिन की डबल डोज दी गई ग्लोरिया को। उस इंसुलिन की उसे जरूरत ही नहीं थी। एक्स्ट्रा इंसुलिन जहर बन गया। सिस्टम बंद होने लगता हमारा, धीरे धीरे कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, धड़कन बंद। और एक बार ये इंसुलिन शरीर में मौजूद इंसुलिन में घुल गया तो फिर किसी भी डॉक्टर के लिए ये पता करना इम्पॉसिबल है कौन सा इंसुलिन बॉडी ने प्रोड्यूस किया और कौन सा इंसुलिन बाहर से आया। इसीलिए टॉक्स रिपोर्ट में जहर दिखाई नहीं। जहां से वो गिरना शुरू हुई थी वो वाला वीडियो लगाओ, वो पोर्शन थोड़ा स्लो स्पीड में। क्या पॉइंट आउट किया था मैंने कि गिरते हुए इसने खुद को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि तब तक जहर अपना असर कर चुका था। She was already dead. Door, please open the door, Gloria.